कुछ कहना चाहती हूँ। लालों में वह लाल बहादुर, भारत माता का वह प्यारा, कष्ट अनेकों सहकर जिसने निज जीवन का रूप संवारा। तथा तथा श्रम की ज्वाला में, तपा श्रम की ज्वाला में उस साधक ने अपना जीवन बना लिया सच्चे अर्थों में निर्मल तथा कांतिमय कुंदन। सचरित्र व त्याग मूर्ति था, नहीं चाहता था आडंबर, निर्धनता उसने देखी थी, दया दिखाता था निर्धन पर। नहीं युद्ध से घबराता था, विश्व शांति का वह दीवाना, इसी शांति की बलि वेदी पर उसे ज्ञात था मर मिट जाना। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के एक निर्धन परिवार में शास्त्री जी का जन्म हुआ। जब लाल बहादुर 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनकी माता राम दुलारी ने कठिनाइयों से किंतु स्वाभिमान से उनका लालन पालन किया। स्वाभिमान व साहस के गुण शास्त्री जी को अपने माता पिता से मिले। आर्थिक अभावों के बावजूद उन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। शास्त्री जी महात्मा गांधी से प्रभावित थे। उनके नेतृत्व में शास्त्री जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। शास्त्री जी को जब प्रधानमंत्री का पद दिया गया तो सभी को लगा एक कमजोर व्यक्ति का चयन हुआ है, किंतु सबकी शंका निर्मूल निकली। उनकी सराहनीय सूझबूझ से, समस्याएं सुलझाने की शैली से सभी प्रभावित हुए। सबको विश्वास हो गया कि जिस व्यक्ति के कंधों पर भारत का भार रखा गया है वह अडिग आत्मविश्वास का स्वामी है। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में भारत को स्वावलंबन का पाठ सिखाया। जय जवान जय किसान के नारे से देश को स्वावलंबी, स्वाभिमानी और स्वयं पूर्ण भारत के सपने को साकार करने की योजना बनाई। सन 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर विजय शास्त्री जी के कार्यकाल में राष्ट्र की उच्चतम उपलब्धि थी। उस समय की एक बात याद आती है। भारत पाक युद्ध समाप्त करने के लिए अयूब खां व लाल बहादुर शास्त्री की मीटिंग चल रही थी। पत्रकारों ने मीटिंग के उपरांत प्रश्न किया कि अयूब खां इतने लंबे हैं और आप इतने छोटे, आपको अयूब खां से बात करने में काफ़ी दिक्कत हुई होगी। लाल बहादुर ने बड़े सहज भाव से उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, अयूब सिर झुकाए बैठे रहे और मैं सिर उठा के। भारत पाक युद्ध की एक और मनोरंजक घटना है। अयूब खान ने डींग मारी कि हम नाश्ता लाहौर में और लंच दिल्ली में करेंगे, जबकि कहानी ये थी कि हमारी फौजें लाहौर के निकट पहुंच रही थी। तो शास्त्री जी ने जवाब दिया कि हम टहलते टहलते लाहौर पहुंच रहे हैं, तो आप अयूब खान इतना क्यों तिल मिला रहे हैं। ऐसे ही शास्त्री जी के विनोदी स्वभाव की एक झलकी और देखिए। बात उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। क्रिकेट मैच चल रहा था। किसी बात पर दोनों टीमों में मतभेद हो गया। पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। खिलाड़ी शास्त्री जी के पास पहुंचे और बोले, हमें मैदान में पुलिस नहीं चाहिए, हमें लाल पगड़ी नहीं चाहिए। शास्त्री जी ने उनको आश्वासन दिया, कल लाल पगड़ी नहीं होगी। अगले दिन मैदान में पुलिस मौजूद थी, खाकी पगड़ी में। खिलाड़ी फिर से शास्त्री जी के पास गए और बोले कि आपको कहा था कि हमें पुलिस नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, आपको लाल पगड़ी नहीं चाहिए थी, आज खाकी पगड़ी है। तो ऐसे थे वो विनोदी स्वभाव के। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, शरीर में छोटे परंतु भीतर से दृढ़ विश्वास से भरपूर, हिमालय से अडिग व्यक्तित्व वाले, सच्चे देशभक्त।
अपने नाम को सार्थक किया उन्होंने। वे भारत के लाल भी थे और बहादुर भी। स्वतंत्रता से पहले लड़ी स्वतंत्रता पाने की लड़ाई, प्रधानमंत्री बनकर लड़ी स्वतंत्रता बनाए रखने की लड़ाई। इसलिए मरणोपरांत दिया गया उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार। सचमुच में वे भारत माता के रत्न थे। इससे बढ़कर इसका अधिकारी और कौन हो सकता है। भारत रत्न की उपाधि से विभूषित उस महान आत्मा की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री को मेरा शत शत नमन।